नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही कम वीडियो वाली टाइम कम चैनल पर। बहुत ही कम समय में बनने वाली है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके चूहों को मारना भी नहीं पड़ेगा और चूहा फौरन ही आपके घर से भाग जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चूहों को भगाने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका, ऐसा रेमेडी जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको चूहों को मारना भी नहीं पकड़ेगा और चूहा आपके घर से फौरन ही भाग जाएंगे और लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। वैसे तो जो चूहे दोस्तों हमारे घर में आते हैं एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, जो कि अपने साथ गंदगी, इन्फेक्शन, ज्यादा बीमारियां लेकर आते हैं और फैलाते रहते हैं। तो ऐसे में उन्हें मारने की बहुत ही जरूरी पड़ता है और भगाना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब भी कभी घर में किसी कोने में जाकर मर जाते हैं, इन्फेक्शन फैलने लगता है, खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब घर में बदबू आने लगती है तभी हमें पता चलता है घर के किसी कोने में चूहा जाकर मर चुका है। तो यहाँ पर आज मैं एक आपको जबरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आपके घर से चूहों को भाग जाएंगे और कभी दोबारा नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की यूजफुल वीडियो को। दोस्तों, चूहों को भगाने की इस पावरफुल रेमेडी को तैयार करने में हमें जो जरूरत पड़ने वाली है आलू के छिलकों की। तो जब कभी भी आलू का छिलका आप रखते हैं तो फेंकिएगा मत, उसे रख लीजिएगा बचाकर। तो इनके छिलकों को बचाकर रखिएगा, चूहों को भगाने में बहुत ही हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर मैंने आलू के छिलके को पहले से ही छिलके रख लिया है। मैंने जो छिलके इस्तेमाल किया है ग्रेटर से मदद से या कद्दूकस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कद्दूकस करेंगे। इसके छोटे छोटे जो पीसेस है उसे अच्छी तरीके इस खलबट्टे में आप इसे कूट सकते हैं या किसी रस इसे ग्रेटर से मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने में ना आपको आलू के छिलके का इस्तेमाल जरूर से करना है, क्योंकि चूहों को आलू की बहुत ही पसंद होती है। आपने देखा हो कई बार चूहा जो होता है आलू को ऐसे आधा खाकर छोड़ देता है, खराब कर देता है। आलू के छिलके को इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। फिर आप आलू को ग्रेटर पर कीटिएगा या कद्दूकस कर लीजिए। यहाँ पे अच्छी तरीके से कूट ली हूँ छिलके को। अच्छी तरीके से कूटने के बाद इस तरीके से देखिए हमारा जो है यह पुराना दवाई है। आप किसी भी तरह की दवाई या एक्सपायर वाली मेडिसिन हो यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करना है। या टैबलेट है, इसे कैप्सूल है, इसे भी कूट कर आप ले लीजिएगा। सिरप नहीं है आपके पास तो किसी भी बीमारी का हो ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिरप का इस्तेमाल किया है। आलू के छिलके के अंदर हम इसे एक ढक्कन के करीब डाल देंगे। और जरूरी चीज इसमें अगली चीज हमें लेनी है कपूर। कपूर जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे भी आपके पास है उस तरीके से आप इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद हमें जो दूसरी चाहिए चीज वो है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी यहाँ पे कोलगेट ले लेंगे। जितना कि आप 3-4 बार करते हैं उतनी करीब में आप ले सकते हैं। ऐड करना है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है हमें ऐड करनी है 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा। आप चाहें तो बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी ले लीजिए, कुछ भी। आप बस चूहों को अटैक करने के लिए हमें यहाँ पे रेमेडी तैयार करनी है, जिससे कि घर में अगर चूहा जो कई बार चिपक जाते हैं, बिल बना लेते हैं या घर से किसी कोने में जाकर छिप जाते हैं, निकलने का नाम नहीं लेते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं, इधर उधर धूम मचाते रहते हैं, सामान को खराब कर देते हैं, तो आप यह वाला तरीका आजमा कर देखिएगा। आपको बहुत ही यहाँ पे काम करने वाला इसमें ऐड करनी है, जिससे कि चूहा जल्दी से घर में छुपी हुई फौरन ही बाहर निकल जाएंगे। तो इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके से। हम यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ब्रेड ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम आपने देखा होगा जो चूहा दानी होता है उसमें हम रोटियां लगाते हैं, जो चूहा फौरन ही उसे पकड़ने के लिए घुसता है और फंस जाता है। तो हम उसी रोटी का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले। तो हम यहाँ पे एक रोटी ले लेंगे, हमने वो उस पर अच्छी तरीके से बेटर को लगा लेंगे। बेटर यहाँ पर एक जरूरी चीज ऐड करनी है, वो है हार्पिक, जो अक्सर हम टॉयलेट में क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वही वाला इस्तेमाल हमें करना है। तो देखिए हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। काफी ज्यादा डेंजरस ऐसे होता है, चूहों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हार्पिक चूहा मारने के लिए एसिड की वजह से ये बॉडी में बेचैनी होने लगती है, शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, जिससे कि वो फौरन ही भाग जाएंगे। तो हम यहाँ पे रोटी का इस्तेमाल करने वाले। जो हमारा पेस्ट है रोटी पे इसी तरीके से लगा लेंगे। आप देखेंगे कि क्योंकि हार्पिक का जो स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, इसके ऊपर जो आप लगाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको हार्पिक की स्मेल आएगी और आटे की खुशबू फौरन ही इसकी जगह जो है खींच लेगी। तो देखिए हम यहाँ पे जो रोटी के ऊपर पेस्ट सारा हम बैटर को लगा लेंगे। एक रिएक्शन करती है जो कि चूहों के लिए बहुत ही ये इफेक्टिव होती है। तो देखिए हम इसके ऊपर से हार्पिक लगाने के बाद थोड़ी सी इसके ऊपर आटा छिड़काव कर लेंगे, क्योंकि आटे की जो स्मेल होती है वो चूहों को बिल्कुल पसंद होती है। इसी की खुशबू से वो आएंगे और इस रोटी को खाएंगे और हमारे घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे क्या करने में, जो बेकार पड़ी हुई छलनी होती है जिसका इस्तेमाल चाय में हम करते हैं, किसी भी चीज को छानने में करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही पुरानी वाली छलनी हमें ले लेना है। हमने जो बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार किया है दोस्तों,
उसी का इस्तेमाल हम छन्नी पर करने में एक बार बिल्कुल खराब नहीं होता है, जो कि दोनों तरफ से आपको अच्छी तरीके से लग जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से छलनी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए हम इसी पुरानी छलनी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लास्टिक की जो छन्नी होती है उसे लेकर उसके ऊपर सारा पेस्ट हमें लगा लेना है। और लगाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको फौरन करना है, जो कि आपके छुपे हुए चूहे जो घर में है वो निकल कर आएंगे। इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से पेस्ट को लगा लेना। मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, जो चीज तैयार कर रही हूँ चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये सच में बहुत आपका काम आने वाला चीज है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से उसे करना है। सबसे आपको ज्यादा चूहों को दोस्तों, जो हमारी किचन की एरिया होती है वो चूहों को बहुत काफी ज्यादा पसंद होती है। खाने पीने की चीजें होती है, खुशबू ज्यादा आती रहती है। तो आपको क्या करना है, उसके रोटी का जो टुकड़ा है उसके नीचे आपको रख देना है। आपको गैस के स्टोव के पास रख देना है या गेस्ट रूम में रख देना है, क्योंकि चूहा जहाँ भी लगता है कि हर जगह पर आता रहता है वहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए हमारी जो छन्नी है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे लग चुकी है। अब लगाने के बाद हम जो इसके ऊपर है हार्पिक डाल देंगे थोड़ा सा, जैसे मैंने रोटी के ऊपर डाला था उसी की तरह हम यहाँ पे छन्नी पे डालने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हार्पिक डाल देंगे। हार्पिक जो होता है चूहों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, एक डिहाइड्रेशन उनके अंदर करने लगता है। तो देखिए हम यहाँ पे हार्पिक डालने के बाद इसके ऊपर से हम थोड़ा सा आटा डाल देंगे, क्योंकि जो चूहों की इसकी गंध होती है बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो हम आटा इसलिए डालें कि क्योंकि चूहे इसके ऊपर अटैक होंगे। अटैक के बाद ये आने के लिए खाने के लिए जरूर ही आएंगे। तो क्योंकि प्लास्टिक की चीजें उनको काफी ज्यादा पसंद होती है दोस्तों, वो जल्द ही इसे खाने के लिए आएंगे। तो आपको कैसे इसे रखना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ कि किचन की एरिया ज्यादा पसंद होती है, सिलेंडर होता है, इसके आसपास भी चूहा घूमते रहते हैं, फ्रिज के नीचे हर उस जगह पे जहाँ भी आपको लगता है कि चूहा सबसे ज्यादा आते रहते हैं वहाँ पे आपको इस चीज को रख दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों चूहों को अक्सर है ना, वो गेट मेन गेट होता है जरूरी, वहाँ पे रखना जरूर होता है, क्योंकि उनके नीचे काफी ज्यादा स्पेस होता है और चूहे जो किनारे किनारे होकर हमारे घर में घुस जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, हर घंटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी पहुंच